अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। आज कुछ प्रॉब्लम हुई हुई है, इस वजह से मैं स्लाइड्स शेयर नहीं कर सकूँगी। लास्ट टाइम जो हमने अपने सेकंड मॉड्यूल का फर्स्ट सेशन किया था, उसका हाफ़ पार्ट हमने किया था और बिगिनिंग में हम सबको याद है कि हमने बच्चे की जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है उसको डिस्कस किया था। आज हम उसकी नेक्स्ट जो आफ्टर बर्थ जो उसकी स्टेजेस होती हैं और उनके बारे में थोड़ा डीप डाउन जाके डिस्कस करेंगे। फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद दैट थेरेपी जो हम हर सेशन में करते हैं कि आइज़ क्लोज़ करके डीप ब्रीदिंग करें, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एंड जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि आप यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? क्या लेने आए हैं सेशन में? क्या सोच के आए हैं? अब तक जो सीखा है उसके ऊपर कितना अमल कर चुके हैं? ये बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ ऑल ऑफ यू क्लोज़ योर आइज़ एंड हैव 3 ब्रीथिंग इन एंड आउट एंड जस्ट थिंक अबाउट इट। फ़िलहाल क्या सीखने के लिए अपना जो ये जर्नी है जो पिछले कई हफ़्तों से चल रहा है, इसको किस तरीके से लेकर चलेंगे? सबसे पहले आप सबको याद होगा कि जब हमारा फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट हुआ था, तो उसमें मैंने थोड़ा-सा ग्लिम्प्स आपको आइडिया देने के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस को थोड़ा-सा समराइज़ करके मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। बेसिकली आज के सेशन में हमारी जो रेस्ट ऑफ द स्लाइड्स बची थी हमारे फिफ्थ मॉड्यूल की सेकंड मॉड्यूल के फिफ्थ वीक की, उनको हम डिस्कस करेंगे। पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने बच्चे की डेवलपमेंटल स्टेजेस के ऊपर काम करना है। अगर हमें मालूम है कि बच्चे की जो कोर इमोशनल नीड्स हैं, उसकी सोशल नीड्स हैं, उसकी स्पिरिचुअल नीड्स हैं और उसकी फ़िज़िकल नीड्स हैं, ये हर चीज़ हमें अगर मालूम है, तो हमें ये भी मालूम होगा कि उसका रोड मैप क्या है। हम बच्चे को आफ्टर बर्थ किस तरीके से रेज़ करने की कोशिश करेंगे, हमें किस तरीके से कौन-कौन सी प्रैक्टिसेज़ और कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को लेकर चलना होगा। हाउ टेम्परामेंट जो फ़ितरा है बच्चे का, उसको कैसे शेप अप करके उसके बिहेवियर को, उसकी एट्रिब्यूट्स को, कैरेक्टर को आउटसोर्स किया जा सकता है। किन प्रैक्टिकल टूल्स को यूज़ करते हुए हम बच्चे को इमोशनली रेज़िलिएंट बना सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे पास 0 टू 2 इयर्स एज है, जो बेसिकली इन्फेंसी की एज होती है, जिसमें बच्चा चीज़ों को दुनिया में आने के बाद वो सबसे पहले ये देख रहा होता है कि उसके आसपास का माहौल कैसा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट है, मेंटल ग्रोथ है और उसकी जो प्राइमरी नीड्स हैं, वो क्या होती हैं, वो उसकी बुनियादी ज़रूरत बेसिकली होती है कि एक महफूज़, एक प्रोटेक्टिव बॉन्ड हो उसके पेरेंट्स के साथ उसका। बच्चा जो है वो उसका ट्रस्ट किस तरह से डेवलप होता है कि वो जो भी केयर अपने पेरेंट्स से, अपनी स्पेशली मदर से, इस उम्र में बच्चे को ज़ाहिर है माँ की गोद ही चाहिए होती है। बच्चा जो है वो केयर, वो अफ़ेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा होता है। उसके जब कोई भी माँ इस एज के अंदर बच्चे को बिल्कुल काइंडली, पोलाइटली, सॉफ्ट टच के साथ डील कर रही होती है, बहुत सॉफ्ट वॉइस यूज़ कर रही होती है, उसका लम्स जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, अपने नॉर्मल रूटीन में वो ये सब काम कर रही होती है अपने बच्चे के साथ। बहुत सॉफ्टली उसको टच करती है, उसको हग करती है,
छोटे बच्चों को वैसे भी एक आम इंसान को भी बहुत प्यार आता है, तो नॉर्मली छोटे जो 0 टू 2 इयर्स के बच्चे होते हैं उनको हर कोई प्यार कर रहा होता है, और माँ की गोद में बच्चा फीड भी ले रहा होता है, वो अपने उसके डायपर्स भी चेंज हो रहे होते हैं, हर चीज़ हो रही होती है। तो उस उम्र में बच्चे की जो नीड्स होती हैं, अगर वो फुलफ़िल हो रही होती हैं, टाइम टू टाइम उसको हर चीज़ मिल रही होती है, तो उसकी फुलफ़िलमेंट और उसका ट्रस्ट बिल्डअप होता जाता है अपनी मदर पे। अगर बच्चा रोता है, ठीक है? मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि फ़ीडिंग जो है वो उसका ताल्लुक जो है किस तरह एक बच्चे की कम्फ़र्ट के साथ है। तो आप देखिए, अगर बच्चा रोता है और माँ जो है वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है और बहुत पुरसुकून होकर रिस्पॉन्ड करती है बच्चे को। जैसे मिसाल के तौर पर मदर जो है, बच्चा बेशक छोटा है, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं कि बच्चा बहुत छोटा है, हम कोई भी बात कर रहे हैं वो समझता नहीं है। लेकिन बच्चा सब कुछ सुन रहा होता है, उसकी मेमोरी में हर चीज़ सेव हो रही होती है। किस तरह उसकी माँ बात करती है, किन अल्फ़ाज़ को इस्तेमाल करती है, कौन-सी टोन यूज़ करती है, हर चीज़ उसके रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो रही होती है। लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर बच्चा रोता है तो माँ कहती है, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें उठा रही हूँ, देखो मैं तुम्हें प्यार कर रही हूँ, और वो स्किन टू स्किन उसको टच करती है, उसको प्यार करती है। और साथ-साथ वो कम्युनिकेशन भी कर रही है। ऑल्दो के देखने में हमें लग रहा होता है कि बच्चे को क्या पता, हम क्यों बात कर रहे हैं, बच्चे को तो ऐसा नहीं। लेकिन क्या है कि हमारा जो क्विक रिस्पॉन्स होता है ना, वो बच्चे का ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन जो बच्चे को चाहिए होता है, उसका वो ट्रस्ट डेवलप करता है अपनी माँ के ऊपर कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा माँ के ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। ये बच्चे के दिमाग में अनकॉन्शियसली चीज़ सेव हो रही होती है कि मैं जब भी तकलीफ़ में होता हूँ या मैं रोता हूँ, तो मेरी माँ का रिस्पॉन्स फ़ौरन आता है। ये हम सब ने सुना है कि ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल जो है वो लव केमिकल होता है, और जितनी ज़्यादा माँ की फ़िज़िकल टच होता है माँ के साथ, बच्चा बैठता है, उठता है, खाता है, पीता है, सोता है, 7-8 साल की उम्र तक ये बॉन्डिंग की एज होती है। ये ऑक्सीटोसिन का केमिकल ही है जो बॉन्ड, अफ़ेक्शन और लव और ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। रूटीन की एग्ज़ाम्पल में हम अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बच्चे की बचपन से लेकर डेवलप कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, इस उम्र में कुछ भी कर लें। बच्चों ने तो वही सीखना होता है जो बच्चा जब बड़ा 3-4 साल का होता है तो थोड़ा-थोड़ा उसको उसका कॉन्शियस लेवल जो है वो अलर्ट होना शुरू होता है और उसको चीज़ों का पता चलना शुरू होता है, मगर ऐसा नहीं है। जैसे लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि बच्चा प्रेगनेंसी के पीरियड में भी हर चीज़ फ़ील कर रहा होता है, और बहुत सारी चीज़ें उसकी मेमोरी में फ़ीड हो रही होती हैं। ठीक है? दिस इज़ द न्यूरो साइंस ऑफ पेरेंटिंग, जो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टाइम। बहुत समराइज़ करके मैंने इन चीज़ों को डिस्कस किया था आपसे। अगर बर्थ के बाद माँ का बच्चे के साथ रूटीन एक एस्टेब्लिश हो जाए, एक प्रॉपर रूटीन एस्टेब्लिश हो जाए, और उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि बच्चा, उसको ऑटोमेटिकली एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। अच्छा, मैंने इस टाइम खाना है, मेरी माँ जो है वो बात इस टाइम देती है, मैंने यूँ करना है, अच्छा अभी ये टाइम हो गया है। मतलब 2 साल की उम्र तक बच्चा उस रूटीन का आदी हो जाएगा। और जब जैसे-जैसे वो ग्रो करेगा, माँ को उतनी एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी जितनी हम एक खींचातानी चल रही होती है, एक जद्दोजहद चल रही होती है कि बच्चा जो है वो 4-5 साल का हो जाता है, फिर हमें ख़्याल आता है कि अच्छा इसका रूटीन एस्टेब्लिश करना है। उस वक़्त काफ़ी बच्चा जो है वो स्टबर्ननेस शो करता है, इवन 3-4 साल के बच्चे भी बहुत स्टबर्न हो जाते हैं। तो अगर आप शुरू से बच्चे का रूटीन एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे आपने बच्चे का सुबह का टाइम रखा हुआ है, रात का टाइम रखा हुआ है कि 7 पीएम पे उसको बात देना है, फिर उसकी स्टोरी टाइम है। हम समझते हैं बच्चे को स्टोरी समझ नहीं आ रही है, आपने उसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा स्टोरीज़ हो गई, कुरान की स्टोरीज़ हो गई, आपने उसको बतानी है। बेशक वो नहीं सुन रहा, लेकिन हम बच्चे को अक्सर आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को जो 0 टू 2 ईयर्स के होते हैं, उनको सामने लिटा के माएँ बातें कर रही होती हैं, पोएम्स पढ़ रही होती हैं, इंग्लिश पोएम्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये वो। इसके बजाय अगर हम बच्चे को के साथ बात करेंगे, बच्चे को बताएँगे हमारे नबी की सीरा क्या थी, उनका किरदार क्या था, और वो जिस तरीके से, मतलब हम बच्चे के दिमाग में जो चीज़ें डालेंगे ना, वही उसकी मेमोरी में फ़ीड होंगी। वही चीज़ें उसके दिमाग में रिकॉर्ड होती जाएँगी। तो अगर मैंने रूटीन बनाया हुआ है
कि 7 बजे मैं अपने बच्चे को बात देकर उसको फ़ीड करवा दूँगी, फिर हमारी स्टोरी टेलिंग होगी, फिर हमारी ललाबाई होगी, जो लोरी होती है, बच्चे को आप रेसिटेशन सुना सकते हैं। लोरी के नाम पे हम गाने सुना रहे होते हैं, हम बच्चों को पोएम्स सुना रहे होते हैं। उसके बजाय अगर हम रेसिटेशन सुनाएँगे बच्चे को खुद पढ़ के, कभी जो है वो हम लगाते भी हैं, उसपे यूट्यूब पे लगा ली या हम ऑडियो पे लगा लेते हैं। अगर हम खुद बीइंग अ मदर खुद रिसाइट करके अपने बच्चे के सामने किरत के स्टाइल में उसको ललाबाई सुनाएँगे और वो फिर सो जाएगा। इस तरह आपने अगर कंसिस्टेंटली ये प्रैक्टिस जारी रखी तो आपके बच्चे को ये आदत हो जाएगी 2 साल की उम्र तक कि मेरा ये टाइम शुरू हो गया, और वो उसको पसंद आना शुरू हो जाएगा। उसका जैसे रूटीन स्टैब्लिश आपने किया है, उस ही लव्स टू हियर द स्टोरी और ललाबाई, और वो वेट करेगा डेली कि अच्छा ये मेरा टाइम हो गया। ये ऑटोमेटिक उसकी अंडरस्टैंडिंग एक टाइम के साथ डेवलप हो जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों के ऊपर शुरू से काम करें। इसी तरह वॉइस बॉन्डिंग होती है बच्चे की। वॉइस बॉन्डिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी आप कर सकते हैं कि 5 मिनट आपने बच्चे को जो है ना बिल्कुल सॉफ्टली जो है वो किरत सुनानी है। चलते-फिरते अगर बच्चा रो रहा है तो आप किरत सुना दें या लगा दें, और कोई शॉर्ट सी आया पढ़ लें या कोई दुआ पढ़ लें। तो ये डेली बेसिस पे क्या है, डेली बेसिस की प्रैक्टिस है। ये आपने बच्चे को बच्चा समझ के नहीं पालना, आपने बच्चे को बड़ा समझ के पालना है कि वो इंसान इसको बनाना है जो अल्लाह ताला की रिक्वायरमेंट है, जो अल्लाह ताला हमसे वो चाहते हैं, उनकी डिमांड है हमसे कि हम उस फ़ितरा के ऊपर बच्चे को रेज़ करें, जिस फ़ितरा के ऊपर अल्लाह ताला बच्चे को दुनिया में भेजते हैं। उसके बाद 3 टू 6 इयर्स की जो एज होती है, वो बेसिकली लैंग्वेज, इमेजिनेशन और सोशल प्ले की जो है वो एज होती है। उसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं बेसिकली, हमारा क्या काम होता है कि बच्चा उसमें सबसे पहले लैंग्वेज को सीख रहा होता है, सुन रहा होता है, इमेजिनेशंस डेवलप हो रही होती है उसके दिमाग में, रैपिडली वोकैबुलरी डेवलपमेंट हो रही होती है। वो जो भी वर्ड सीख रहा होता है उसको समझ रहा होता है और उसको बोलने की कोशिश भी करता है, रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है चीज़ों को। और इसके अलावा मिसाली जो गेम्स हैं, उसके कैरेक्टर को, जो प्रोडक्टिव गेम्स हैं उसके कैरेक्टर को जो है वो अ, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, उसका कैरेक्टर उसी तरह रेज़ होने की कोशिश करता है। ऑटोमैटिकली वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है जो वो देख रहा होता है, और साइड बाय साइड कम्युनिकेट किया जा रहा होता है उसके साथ, और इसी तरह जो है वो उसकी पर्सनैलिटी शेप अप हो रही होती है। मॉरल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, जो बच्चों के टेस्ट रूल्स क्या होते हैं, यानी बच्चों को आपने रूल्स के ऊपर सबसे पहले टेस्ट एंड ट्रायल्स करके देखना है कि बच्चा किस रूल के ऊपर क्या रिएक्ट करता है। तो आपने उस उम्र के साथ-साथ बच्चे को छोटी-छोटी सी बाउंड्रीज़ बतानी है, और उसको उसके साथ चिट-चैट करनी है, उसके साथ बात करनी है, कि मतलब बड़ी इमोशंस लाइक गुस्सा है या टैंट्रम्स हैं, उनको कैसे रेगुलेट करना चाहिए। आप उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उसको नहीं समझ आएगा, लेकिन वो आपको देखकर सीख रहा है। जो आप कर रहे हैं, अगर वही चीज़ आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो समझेगा भी और सोचेगा भी। इसी तरह आप वो अगर अपने छोटे बहन-भाइयों से लड़ रहा है, किसी को उसने हिट कर दिया है, 3-4 साल के बच्चे ने किसी को हिट कर दिया है या धक्का दे दिया है, तो आपने उसको सिंपल सी बात समझानी है कि इट हैज़ अ ज़ीरो टॉलरेंस और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बट आपको काम डाउन होना होगा, आपका रिएक्शन बहुत नॉर्मल होना चाहिए, आपकी टोन बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, बहुत पोलाइट वे में आप उसको ये बात समझाएँगी कि उसने जो काम किया है वो गलत है और वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वो रोएगा, वो प्रोटेस्ट करेगा और वो चीखेगा, चिल्लाएगा, लेट जाएगा ज़मीन पे, टाँगे मारेगा, आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना, बल्कि आपने उसको उठाकर उसको इंट्रोड्यूस करवाना है घर के उस एरिया से, जिस एरिया को आपने एक एज़ अ टाइम आउट बच्चे के लिए वो फ़िक्स किया हुआ है। ये एक बड़े मज़े की चीज़ है कि आप अगर बच्चे की एक टाइम आउट काइंड ऑफ छोटी-सी जगह फ़िक्स कर दें घर के अंदर या उसके कमरे के अंदर या अपने कमरे के अंदर, जहाँ पे उसको पता हो कि जब मैं गुस्सा करता हूँ, मैं रोता हूँ, तो मेरी मम्मा मुझे यहाँ बिठा के चली जाती हैं या मुझे वहाँ भेज देती हैं। तो वो वहाँ बैठेगा, वो सोचेगा और थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज़ होगा और वो आके अपोलोजाइज़ करेगा। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक कंसिस्टेंट और ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिसके ऊपर
प्रॉपरली आपने काम करना है, वरना चंद दिन काम हुआ, चंद दिन नहीं हुआ, तो इस तरह बच्चे को कभी भी अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप नहीं हो सकती। इसके अलावा जब बच्चे चीखते हैं, तो पेरेंट्स जो हैं वो बताते हैं उसको कि देखो ये तुम्हें गुस्सा आ रहा है, आई कैन सी यू कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, कोई मसला नहीं है, तुम शायद हर्ट हुए हो, लेट्स फिगर आउट, ये हमें देखना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर एक बच्चा कहता है कि उसने मेरे ब्लॉक्स ले लिए हैं, तो मदर का काम है कि वो उसको बताएं कि तुम्हें एंगर फील हो रहा है, तुम नाराज़ हो रहे हो क्योंकि उसने आपका ब्लॉक ले लिया है। इसके लिए हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, और इसके लिए हम पूछ सकते हैं कि उसने तुम्हारा ब्लॉक क्यों लिया। तो जब बच्चे को ये पता चल रहा है कि मेरी इमोशन को वैलिडेट किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, एक्नॉलेज किया जा रहा है, रादर देन दैट कि ये कहा जाए कि कोई बात नहीं बेटा, नो डोंट डू दिस एंड जस्ट रिलैक्स, हैव पेशेंस, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। तो बच्चा कहता है कि हुआ है, समथिंग हैपेंड, तो फिर मम्मा ये क्यों कह रही कि नहीं हुआ है। इसके अलावा पपेट्स या कुछ इस तरह के गेम्स जो है वो यूज़ करें एज अ रोल फॉर द मॉडलिंग, कि बच्चा जो है वो चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जाने, उसको पता हो कि रूल्स को फॉलो कैसे किया जाता है, उसके साथ छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ की जाएं थ्रू द गेम्स और थ्रू द चिट चैट और छोटी छोटी स्टोरीज़ के ज़रिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं। उसके बाद बच्चा जब 7 to 12 ईयर्स में एंटर होता है, तो वो रीजनिंग की एज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चे की जो है वो बच्चे के ऊपर डाली जा रही होती हैं। ऑल्दो के मैं सजेस्ट करती हूँ कि 3 साल से ऑनवर्ड्स बच्चों के ऊपर छोटी छोटी सी होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालनी चाहिए। छोटी छोटी सी, ज़्यादा बड़ी ना डालें आप। बच्चों को अपने साथ कपड़े जब आप फोल्ड कर रहे हो उन अपने साथ लगा लें, बर्तन टेबल पे लगाने हो या उठाने हो बच्चों को अपने साथ लगा लें। छोटे छोटे से काम बच्चों से लेना शुरू करें ताकि उनकी आदत बने और उनको आइडिया हो कि हम घर में रहते हैं और हम घर के फ़र्द हैं, घर के मेंबर हैं, और घर के लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, या आप उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। और साइड बाय साइड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेज़ होती है, वो रिस्पॉन्सिबल बनता है और वो अपनी चीज़ों को, अपनी ज़िम्मेदारियों को ओन करने की कोशिश करता है। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे को लॉजिकल थिंकिंग जो है बच्चे की ग्रो हो रही होती है ना, तो हमने क्या करना होता है कि हमने बच्चे को असूल और जस्टिस के बारे में बताना होता है कि सही और गलत क्या चीज़ है, फेयर और अनफेयर क्या चीज़ है, कौन फेयर है, कौन अनफेयर है, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। वो हमने डिसाइड नहीं करना, बल्कि वो सोशल रूल्स हैं, वो हमारे दीनी रूल्स हैं, जो जिनको हमें फ़ॉलो करना है। हम खुद अपने उसूल नहीं बना सकते। हमें वो उसूल बनाने हैं जो हमें इंसानियत की तरफ लेकर जाएँगे। फ्रेंडशिप और पीयर अप्रूवल मैटर, ये सारी चीज़ें कि बच्चे को हर चीज़ के बारे में सोशली पता हो कि उसने सोशली कैसे अपने आप को रोम अराउंड करना है। उसको प्लानिंग के बारे में पता हो, खुद पर कंट्रोल हो, कि वो अपने आप के साथ, अपने आप के ऊपर काम कर सके, सोचना सीखे, लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज़ करना सीखे, क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो। ये सब चीज़ें बच्चों के साथ प्रैक्टिस के ज़रिए बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं। अल्लाह ताला ने फ़ितरा तो बनाई है बच्चे की, लेकिन उसकी फ़ितरा ग्रूम अप कैसे होती है? जब उसकी पेरेंटिंग पॉज़िटिव होती है, उसकी पेरेंटिंग में उसकी मदर और फादर उसकी हेल्प करते हैं। इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल होती हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस बच्चा जो है वो कहता है कि मुझे मेरे टेस्ट में मुझे डी मिला है। तो मदर कहती हैं कि चलो हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी हेल्प की ज़रूरत है, ताकि तुम्हारी जो पढ़ाई की हैबिट है वो डेवलप हो सके। तो क्या हमें इसके लिए स्टडी को प्लान करना चाहिए? इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि बच्चे को डाँटा जाए कि तुमने क्या किया है, तुमने मेहनत नहीं की, तुम्हारा डी ग्रेड आया है और ये और वो, उसके साथ बातचीत करें, कम्युनिकेट करें। रादर देन दैट कि डोमिनेट होने की कोशिश की जाए या अथॉरिटेटिव होने की कोशिश की जाए, तो ये बच्चा जो है ना, बच्चा इसके ऊपर इसको एक्सेप्ट नहीं करता। उसको रिस्पेक्ट चाहिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट आपने उसके साथ बात करनी है। इसी तरह आपने, जैसे मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बताया कि आपने उसको छोटी-छोटी सी होम चोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
असाइन करनी है, छोटी-छोटी चीज़ों पर उसकी एफ़र्ट की तारीफ़ करनी है, रादर देन दैट कि आप एग्ज़ैक्ट उस पे कंक्लूज़न पे पहुँच जाएँ। उसने जिस तरह से सफाई की है, आप उसको बताएँ कि मैंने देखा कि तुम किस तरह चीज़ों को बहुत क्विकली रैप अप करने की कोशिश कर रहे थे और तुमने कपड़ा लेके किस तरीके से टेबल को साफ़ किया। मैं ये देख रही थी कि तुम बहुत कंसर्न थे कि तुम देख रहे थे कि ज़रा-सी भी मिट्टी जो है वो टेबल पे मौजूद ना रहे और तुमने बहुत अच्छे से डस्ट को साफ़ किया। और मैं ये भी देख रही थी कि तुम चीज़ों को भी कपड़े से वाइप ऑफ कर रहे थे क्योंकि तुम्हें ये कंसर्न था इस बात से कि जो मट्टी है वो चीज़ों के ऊपर भी है। तो ये बच्चे को पता चल रहा है, आप एक्चुअली बच्चे को एक्नॉलेज करवा रहे हैं कि आपको क्या चीज़ पसंद आई है। तो बच्चे को समझ आएगी कि मैंने ये काम किया है तो मुझे इसके लिए मम्मा प्रेज़ कर रही हैं या मेरे इस काम की या इस एफ़र्ट की तारीफ़ की जा रही है। रादर देन दैट कि हम कहते हैं ना, वाओ! तुमने कमरा चमका दिया। अरे वाह! कमरा कितना साफ़ हो गया। तो बच्चा सोचता है कि अच्छा, कमरा साफ़ तो हो गया लेकिन मैंने किया है साफ़। बच्चे को नहीं समझ आएगा। आपको बच्चे को बताना होगा कि उसने कौन-सी एफ़र्ट अपनी इनपुट की है जिसके ज़रिए कमरा जिसके नतीजे में साफ़ हो गया है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। उसके अलावा फैमिली मीटिंग होनी चाहिए, जिसके अंदर आप डिफ़रेंट अच्छी बातों को डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे कि किसने आज अच्छा काम किया, किसने गुड डीड की, किससे कोई गलती हो गई, कोई बैड डीड हो गई, कोई चैलेंज, कोई प्लान, इन चीज़ों के बारे में आपने एक फैमिली मीटिंग रखनी है, फैमिली क्वालिटी टाइम रखना है, जिसको बच्चा कभी मिस ना करने की कोशिश करे और बच्चे को का दिल करे कि वो इवन कि आप उसको स्क्रीन टाइम उसको दे रहे हो, वो स्क्रीन को हटा के उस चीज़ को प्रेफ़र करे क्योंकि वो इतना फ़न करता हो अपनी फैमिली क्वालिटी टाइम में। उसको आपने इस तरह से रेज़ करना है और उस फैमिली टाइम को इतना क्वालिटी बेस्ड बनाना है। उसके बाद ब बच्चे होते हैं 13 प्लस इयर्स के होते हैं तो उनकी आइडेंटिटी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। इंडिपेंडेंस और इमोशनल रेगुलेशन के प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे टीन्स जो हैं वो क्या होता है कि उनकी शनाख्त बन रही होती है। वो सोच रहे होते हैं कि हम कैसे हैं, हम कौन हैं, हमें कैसे सोशली एक्सेप्ट किया जा रहा है या रिजेक्ट किया जा रहा है। तो ये इसके अंदर बच्चों की स्कूलिंग, बच्चे जब स्कूल जाते हैं उनका पीयर प्रेशर, वो बुली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, टीचर्स उनके साथ कैसे रिएक्ट कर रही हैं, बाहर लोग कैसे उनके साथ बात कर रहे हैं, कोऑपरेशन है कि नहीं है, सपोर्ट है कि नहीं है। ये हर चीज़ बच्चा जज एनालाइज़ कर रहा होता है और कंक्लूजन निकाल रहा होता है। इसी एज में बच्चा जो है वो उसके जो सेंसिटिविटी के इश्यूज़ हैं वो डेवलप होते हैं, उतार-चढ़ाव उसके जज़्बात में आ रहा होता है। इसी तरह वो चीज़ों को रिस्पेक्ट करना सीखता है, ट्रस्ट करना सीखता है और उसको लिमिट्स और बाउंड्रीज़ के बारे में पता चलना शुरू होता है ठीक तरह से। ठीक तरह से वो समझना शुरू होता है कि अच्छा, वाक़ई में रियलाइज़ करना शुरू होता है कि वाक़ई में बाउंड्रीज़ और रूल्स जो हैं वो नीडेड हैं किसी किसी की भी ज़िंदगी में। इसके अंदर हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ ट्राई कर सकते हैं, लाइक क्यूरियोसिटी को उसकी डेवलप कर सकते हैं बजाय इसके कि हम उससे जो है वो जिरा करें, आर्ग्यूमेंट करें या कोई इस तरह की ओपन एंडेड क्वेश्चंस उससे पूछे जाएँ। जैसे मिसाल के तौर पर तुमने क्या देखा या तुमने क्या किया या तुमने क्यों किया? इस तरह की चीज़ें। जैसे अगर कोई पेरेंट कहता है कि मुझे बताओ कि तुम लेट क्यों हुए? तुमने बाहर क्यों इतनी देर लगाई? तो आपका बच्चा कहेगा कि मैं जो है वो भूल गया था कि टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है, आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम और मुझे याद नहीं रहा या आई फॉरगॉट इट। तो पेरेंट जो है वो क्यूरियोसिटी उसकी डेवलप करने के लिए क्या कहेंगे, आई एम कंसर्न्ड। मुझे थोड़ा-सा जो है ना वो फ़िक्र है इस बात की। तो कैन यू प्लीज़ टेल मी, कि तुम मुझे बताओगे कि क्या हुआ था या क्या हो रहा था? और कैसे हम जो है वो अपनी सेफ्टी को और अपने टाइम की पंक्चुअलिटी को मेक श्योर बना सकते हैं। इसके ऊपर जब आप बच्चे से बात करेंगे, बजाय इसके कि आप इंटेरोगेट करेंगे कि क्यों किया? ऐसा क्यों हुआ? वैसा क्यों हुआ? तुम लेट क्यों आए? अब लेट आए हो तो ऐसा होगा, वैसा होगा। इसके बजाय आप बात करें उसके साथ। साइड बाय साइड आपने कंडीशंस भी रखी हुई हैं। बच्चे को पता है कि अगर मैंने 1 मिनट भी घर घर पहुँचने में देर कर दी, तो मैं अगले 2-3 दिन तक ये टाइम नहीं मुझे मिलेगा और मैं आउटसाइड नहीं जा सकूँगा। तो ये चीज़ें भी जो है ना वर्क करती हैं। उसके बाद हमारी जो इमोशंस हैं बच्चों की, कि इमोशनल और सोशल नीड्स को पूरा कैसे किया जाए।
उसमें बच्चे की पहली चीज़ होती है अटैचमेंट और सेफ्टी, कि बच्चा आपकी गैदरिंग में, आपकी कंपनी को एन्जॉय करता हो। वो आपकी कंपनी में अपने आप को महफूज़ समझता हो। एक सिक्योर अटैचमेंट आपके साथ उसकी बनी हुई हो। जो किस तरह आती है? आपकी क्विक रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से आती है। जब वो आपसे कोई भी बात करता है, तो वो देखता है कि आप उसको विदाउट बीइंग जजमेंटल आप उसको सुनते हैं, लाइक अ गुड लिसनर, आप उसकी बात को रिस्पॉन्ड करते हैं कंप्लीट अटेंशन के साथ। और वो सेफ़ फ़ील करता है कि वो कोई भी नई चीज़ एक्सप्लोर करेगा तो वो आपसे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेगा, और वो बेहतर तरीके से जो है अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिनरी बना सकता है, सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर अपने आप को रेज़ कर सकता है, खुद अपने आप की चीज़ों को एनालाइज़ करते हुए। जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा कहता है, मामा डोंट गो, यानी वो क्लिंगिंग जो किड्स होते हैं ना, जो बच्चों बच्चे माँओं से चिपके रहते हैं, वो कहते हैं मम्मा आप प्लीज़ मत जाएँ। तो मदर क्या कहेंगी, आई विल कम बैक आफ्टर प्ले टाइम। मैं आपके प्ले टाइम के बाद वापस आऊँगी। आप मुझे जो है अपना टावर दिखा सकते हैं जो आप बिल्ड करेंगे, और फिर मैं उसको देखूँगी, और फिर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और फिर जब आप थोड़ी देर के बाद आएँगी, उसने टावर बिल्डअप किया होगा, आप उसको एक बहुत टाइट हग करेंगी, उसको प्यार करेंगी, और उससे पहले भी जब आप उसको ये बोल कर जाएँगी, उस वक़्त भी आप उसको हग करेंगी, और वापस आकर भी आप उसको हग करेंगी। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो आपने सीखना है और सोचना है। ये बेसिकली आप ये समझ लें कि जैसे हम डिग्रीज़ मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में हासिल करते हैं, ये भी एक डिग्री है। अगर हम इस डिग्री में, इसकी स्टडीज़ में, इसके प्रोसेस में कोई डंडी मार जाएँगे, कोई ढीलपन छोड़ देंगे, कोई वीकनेस छोड़ देंगे, कोई लूप होल छोड़ देंगे, तो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएँगी, और हमारी कहीं न कहीं फेलियर्स हमारे सामने आएगा। इसी तरह इमोशंस की कोचिंग कैसे की जानी चाहिए, लेबलिंग कैसे की जानी चाहिए, उसको वैलिडेट कैसे करना चाहिए, और बच्चे को गाइड कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हमने इमोशन को रिकॉग्नाइज़ करना है। हमने इमोशन को जो है ना वो देखना है कि इमोशन है क्या, और बच्चा रिएक्ट कैसे कर रहा है। उसको आपने नाम देना है, उसको लेबल करना है कि ये इमोशन है। आप सैड फ़ील कर रहे हो, आई कैन नोटिस आप सैड फ़ील कर रहे हो, आप अपसेट फ़ील कर रहे हो। उसने आप उसके बिहेवियर से हर्ट हुए हो, इसलिए मैं फ़ील कर सकती हूँ कि आपको थोड़ा-सा स्ट्रेस हो रहा है। हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं, वैलिडेट करें। उसको पता हो कि मेरी इमोशन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, नेगेट नहीं किया जा रहा। इसी तरह लिमिट्स सेट करनी बहुत ज़रूरी है, बच्चे को पता हो कि मेरी हुदूद क्या हैं और उनको हल कैसे किया जाना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर उसको रेज़ करें, उससे पूछें कि इसका हल क्या है, खुद उसके साथ डिस्कशन करें। लाइक फॉर इंस्टेंस पेरेंट कहता है कि यू आर स्क्रीमिंग बिकॉज़ यू वांटेड द ब्लू कप। तुम चीख रहे थे क्योंकि तुम्हें ब्लू कप चाहिए था। मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन चीखना-चिल्लाना हर्टफुल है। चीखना-चिल्लाना जो है वो दूसरे को हर्ट करता है। इसके लिए हम फ़िगर आउट कर सकते हैं कि इस बात को का सॉल्यूशन क्या निकाला जाए। लेट्स टेक 3 ब्रेथ्स देन टेल मी, और आप बच्चे को बताएँगे कि चलो मेरे साथ आप 3 साँसें अंदर लो, 3 साँसें बाहर लो, और फिर उसके बाद मुझे बताओ कि आप क्या फ़ील कर रहे हो। इस तरह बच्चे को समझ आएगा कि अच्छा इस तरह की इमोशंस को इस तरह से डील किया जाता है। सोशल स्किल्स थ्रू प्ले, हम बच्चे के अंदर सोशल स्किल्स प्ले के ज़रिए कैसे डेवलप कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए। उसमें आपकी एक इन्वॉल्वमेंट है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो फ़न लविंग वे में खेलना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे कि बच्चा लव्स टू प्ले फुटबॉल और क्रिकेट और बैडमिंटन और स्विमिंग और समथिंग लाइक दैट, हॉर्स राइडिंग, बट आप देखेंगे कि जब आप बच्चे के साथ उस प्ले में इन्वॉल्व हैं, तो बच्चे की खुशी ही दुगनी हो जाएगी, बच्चे की हँसी ही अंदर नहीं जाएगी, बच्चा इतना फ़न करेगा आपकी कंपनी में, आपकी अटेंशन और फ़ोकस जब उसको मिल रहा होगा। तो इस चीज़ की वजह से बच्चा जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उसके सोशल स्किल्स डेवलप होंगे, वो इंडिपेंडेंटली चीज़ों को हैंडल करना सीखेगा। उसको चोट लगेगी तो वो गिर कर उठेगा, उसको पता होगा कि कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। शुरू में वो टेंट्रम थ्रो करेगा, लेकिन ये आपका बिहेवियर होगा, आपका रिएक्शन होगा जो बच्चे को बताएगा कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ नॉर्मल थिंग। जब मैं चलना सीखूँगा, खेलना सीखूँगा, दौड़ना सीखूँगा, तो मैं गिरूँगा भी, मुझे चोट भी लगेगी, ब्लड भी निकल सकता है, मेरे मुझे स्टिचेस भी आ सकते हैं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर मैं ये चोट नहीं मुझे लगेगी तो मैं कुछ सीख नहीं सकता।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को ये रियलाइज़ करवाया जाए। ये रियलाइज़ेशन है जो बच्चा आपके बिहेवियर, आपके रिएक्शन, आपके इमोशनल रेगुलेशन के तरीके को देखते हुए खुद भी उस चीज़ को सीखने की कोशिश करता है। इसी तरह फीलिंग्स शराड्स होते हैं या हम चार्ट्स वगैरह बच्चे को बनाकर देते हैं, जिसमें बच्चे बच्चे की इमोशंस को नाम दिया जाता है और बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता उस चीज़ को फ़ील करना शुरू कर देता है और उसको पता होता है अच्छा मैं अभी ये फ़ील कर रहा हूँ। आपने उसको वोकैब्युलरी देनी है कि वो अपनी इमोशंस को लेबल कर सके। मॉरल डेवलपमेंट एंड इंटीग्रिटी वो क्या होती है कि बच्चा जो है वो उसको पता हो कि ऑनेस्टली जो है वो उसकी चॉइसेस कौन-सी ठीक हैं और कौन-सी ठीक नहीं है। उसको वो अगर किसी के साथ अखलाक से पेश आ रहा है, तो उसको किस तरीके से लाइक फॉर इंस्टेंस इसमें शेयरिंग भी आती है, इसमें सच बोलना और झूठ बोलना भी आता है, लोगों के साथ ट्रीट करना भी आता है, हाउ टू डील विद द अदर चिल्ड्रन, हाउ टू डील विद दोज़ किड्स हू आर ऑफेंसिव, ऐसे बच्चे जो मिसबिहेव करते हैं उनके साथ कैसे डील करना चाहिए, काइंडनेस क्या होती है, ऑनेस्टी क्या होती है, उनके साथ बच्चों के साथ इन सब चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है थ्रू द स्टोरी टेलिंग, थ्रू द फैमिली वैल्यूज़। और जब आप बच्चे के साथ रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेट करते हैं तो बच्चे को हर चीज़ की नॉलेज होती है, उसको रियलाइजेशन होती है, वो एक्सेप्टेंस की तरफ जाता है, वो फेथ से हर चीज़ को लिंक करता है, उसकी ऑनेस्टी डेवलप होती है और बढ़ती है और डेडिकेशन वो अल्लाह के सामने उसकी डेडिकेशन जो है वो चैलेंज नहीं होती बल्कि वो उन चीज़ों को सीख कर समझने की कोशिश कर रहा होता है। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर एक पेरेंट कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे पास चांस था कॉपी करने का, बट आई एम प्राउड तुमने कॉपी नहीं किया। ठीक है? और इसकी तारीफ़ हम कर सकते हैं ईमानदारी के साथ, और इसको एज़ अ सोशल स्किल हम स्टडी कर सकते हैं और इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं और इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ों को वैलिडेट करके बच्चे को बताना कि आपने ये ठीक किया है और उसको एक पूरे प्रोसेस को डिस्कस करना ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह टेम्परामेंट है जो एंड फ़ितरा रिकॉग्नाइज़्ड एंड रिस्पेक्ट। टेम्परामेंट टाइप्स क्या होती हैं, प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सेज़ क्या होते हैं, बच्चा जो है वो कितना एडैप्टेबल है, वो कितना चीज़ों को जल्दी एडैप्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना बहुत जल्दी दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उनकी जो घर की तरबियत है वो तो होती ही है, लेकिन समटाइम्स वो बाहर जाते हैं, किसी के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं तो बहुत सारी आदत वो उससे अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उनके साथ इन चीज़ों के ऊपर भी कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी आदत अडॉप्ट करने की है, कौन सी नहीं है। इसके अलावा रेगुलर रूटीन जो है वो कैसे इस्टेब्लिश करना है, बच्चे की अप्रोच क्या होनी चाहिए किसी भी चीज़ को एनालाइज़ करके उसको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करने की। बच्चा जो है वो अपने रूटीन को मेंटेन कैसे करे, उसे उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन कैसे करे, उसको एनकरेजमेंट के ऊपर कैसे जो है पेरेंट्स उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और उसको चीज़ों के बारे में रियलाइज़ेशन दे सकते हैं। इसी तरह बच्चा कितना स्ट्रॉन्ग विल है, उसको डिफ़िकल्ट टाइम आप टफ़ टाइम कैसे दे रहे हैं। आप इस तरह की सिचुएशंस उसको इस तरह की चैलेंजिंग सिचुएशंस में डालें कि बच्चा जो है वो चैलेंजेस का सामना करना सीखे। उसको पता हो कि गिव अप करना इज़ नॉट एन ऑप्शन। एक कामयाबी हासिल करने के लिए मुझे 99 नाकामियों का सामना करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। दैट्स फाइन। बिकॉज़ लाइफ इज़ इन दिस वे। आप उसको बता रहे हैं इनडायरेक्ट वे में कि बच्चा ये सीख रहा है कि ज़िंदगी इसी का नाम है। मैं हंड्रेड्स नाकामियों के बाद ही मैं एक कामयाबी हासिल कर सकता हूँ, तो मैंने गिरकर बार-बार उठना है। मैंने गिरकर गिरे नहीं रहना या हिम्मत नहीं हारनी। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये बड़ी क्रूशियल हैं। बच्चे के साथ कैसे आप बात कर रहे हैं, बच्चे के साथ बच्चे को किस तरह से चीज़ों की चॉइसेस दे रहे हैं। आप लाइक फॉर इंस्टेंस खाने में भी अगर आपने बच्चे को शुरू से एक सिंपल लाइफ़स्टाइल दिया है, सिंपल खाना-पीने की आदत डाली है, तो बच्चा उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सीख रहा है। बच्चे का एक पूरा प्रोसेस है जिसमें उसने सीखी हैं सारी चीज़ें। ठीक है? तो ये सब प्रैक्टिकल टूल्स हैं हमारे, स्ट्रैटेजीज़ हैं जो स्टेप बाय स्टेप काम करती हैं।
इसी तरह हम बहुत सारे स्क्रिप्ट्स, अगर हमें समझ नहीं आता समटाइम्स कि बच्चों से बात कैसे करनी चाहिए, तो हम स्क्रिप्ट्स बिफोर हैंड बैठ के सोच सकते हैं कि हम बच्चे से कैसे बात करें। हम उसको अपनी कॉपी पे जॉट डाउन कर सकते हैं कि हमने इस सिचुएशन में बच्चे से ऐसे बात करनी है। माइंडफुलनेस पेरेंट्स के लिए किस तरह से वर्क करती है, एक प्रैक्टिकल जो 4 स्टेप स्क्रिप्ट है उसको हम किस तरह से, लाइक फॉर इंस्टेंस पॉज़ 3 सेकंड्स, टेक 3 डीप ब्रेथ्स, लेबल योर फीलिंग साइलेंटली, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम सैड, आई एम फ्रस्ट्रेटेड और आई एम हैप्पी। मैं क्या फ़ील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। चूज़ रिस्पॉन्सेज, लाइक आप रिस्पॉन्सेज चूज़ कर सकते हैं कि मैं कनेक्ट फ़ील कर रहा हूँ या मुझे जो है वो क्या चीज़ जो है बॉदर कर रही है, या इस तरह की कई चीज़ें हैं जो हम माइंडफुलनेस के साथ सोच सकते हैं और अपने बच्चों को भी इन प्रैक्टिसेस का आदी बना सकते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस एक बच्चा है जो जिससे जूस गिर जाता है, तो वो चीखने के बजाय पेरेंट जो है वो गहरी सांस ले रहा है और उसको भी कह रहा है और कामली उससे कह रहा है कि इट्स ओके, लेट्स क्लीन टुगेदर। ठीक है, तो बच्चा देख रहा है कि इस तरह की सिचुएशन में मेरी मदर ने कैसे रिएक्ट किया, तो वो यही चीज़ सीख रहा है कि नेक्स्ट टाइम अगर किसी और से जूस स्पिल होगा तो वो इसी तरह से प्रैक्टिस करेगा जैसे इन द सेम वे उसकी मदर ने किया है। ठीक है, तो ये वॉइस बॉन्डिंग है, उसकी स्क्रिप्ट आपने कैसे बनानी है, लाइक फॉर इंस्टेंस आप जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ कुरान की वर्सेस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। बेड टाइम स्क्रिप्ट्स आप बना सकते हैं। ये आप, ज़रूरी नहीं है कि छोटे बच्चों के साथ ही हो, आप बड़े बच्चों के साथ भी बहुत सारी अफ़र्मेशंस यूज़ कर सकती हैं। डेली बेसिस पे सोने से पहले आप बच्चे के साथ डिस्कस करें, ग्रैटिट्यूड शो करें कि अल्लाह ताला का कितना शुक्र है कि देखो अल्लाह ताला ने हमारा आज का दिन कितना प्रोडक्टिव गुज़रा, कितना हमने फ़न किया, हमें कितना मज़ा आया। अल्लाह ताला का कितना शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे ये नेमत दी है, हमने पेट भर के कितने मज़े का खाना खाया है। और आपको पता है कि आप, यू आर वेरी काइंड, यू आर वेरी पोलाइट, आप जो है वो दूसरों की फ़िक्र करते हो, आप दूसरों का ख़्याल करते हो, केयर करते हो। यू आर सेफ, यू आर कैपेबल, यू आर इंटेलिजेंट एंड दैट टैलेंट इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ़ अल्लाह। अब आपने बच्चे को इस तरह की अफ़र्मेशंस दे दी हैं, तो बच्चा जब सोएगा, जब बच्चे का बेड टाइम होता है तो उससे पहले बच्चे की, या कि हम इंसानों के दिमाग की जो स्टेट होती है वो हिप्नोसिस पे चली जाती है। तो जब हम सोने से पहले जो अफ़र्मेशंस कहते हैं वो जादुई उनमें ताकत होती है, वो जादुई काम करते हैं। तो हमें बच्चों के साथ सोने से पहले किसी भी किस्म का मिसबिहेवियर या इस तरह की कोई भी बैड थिंग नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चा जो है वो उसकी सबकॉन्शियस में वो चीज़ जाकर सेव हो जाए और फिर वो उसको नींद में भी तंग करे और जब वो सुबह उठे तो बैड मूड में उठे और वो उसके सबकॉन्शियस में सेव हो जाए मतलब परमानेंटली। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, ये इनके लिए बड़ी ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिसेस करें, हम इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग करें और बिफोर हैंड बिफोर हैंड आने वाली सिचुएशन के लिए ख़ुद को भी तैयार करें और अपने बच्चों को भी तैयार करें। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ सेशन। मैंने आपको लास्ट टाइम होम टास्क जो है वो बता दिया था कि आपने क्या करना है। अगर किसी को याद नहीं है तो आप लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। वही होम टास्क आपका है, उसी को आपको कंटिन्यू करना है और आई होप कि आप लोग उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे और उसके ऊपर वर्किंग चल रही होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये सब काम आप लोगों ने सबमिट करवाना है। जज़ाकल्लाह खैर। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। जी। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम मैंने पूछना था कि आपने बताया कि बच्चों के लिए कंडीशंस और लिमिट्स लगानी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है? और उसको आपने बताया हुआ है कि हमारे घर के ये रूल्स हैं, ठीक है? बच्चा छोटा होता है तो वो समझने से ज़्यादा देख रहा होता है। जब वो देख रहा है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि वो देख रहा है कि मम्मा जो चीज़ जहाँ से उठाती हैं वो वहीं रखती हैं। वो देख रहा है कि मम्मा जो चीज़ जहाँ से उठाती हैं वो वहाँ वापस नहीं रखती, वो वहीं पड़ी रहती है। फिर इस तरह एक-एक करके टेबल पे ढेर लग जाता है और 2-3 दिन बाद वो टेबल मेस्ड अप हो रहा होता है। फिर उसके बाद मम्मा वीकेंड के ऊपर सारे काम कर रही होती हैं, सारी सेटिंग्स कर रही होती हैं। तो वो बच्चा इस चीज़ को देख रहा है।
समझ रही हैं बात? जी मैम। उसको कंडीशंस आपने सिखानी इसी तरह है कि आप खुद कितनी जो है ना रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रही हैं, ठीक है? और फिर जब बच्चा थोड़ा जैसे 3 इयर्स के बच्चे को भी बहुत बातें समझ आ जाती हैं, लेकिन आपने बच्चे के साथ बचपन से कम्युनिकेट करना है। यानी जब बच्चा चलना चलना शुरू हो जाता है, ठीक है? जब बच्चा वॉक करना शुरू हो जाता है, तो बच्चा इस काबिल होता है कि आप अगर बच्चा कुछ गलत चीज़ करता है, तो आप उसके साथ घुटनों के बल बैठकर आई कांटेक्ट मेंटेन करके उससे बात करेंगी, जैसे किसी बड़े इंसान से बात की जाती है। और लेकिन आप उससे बिल्कुल पोलाइटली सॉफ्ट टोन में और बिल्कुल सॉफ्ट टच के साथ उससे बात करेंगी कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होती है बेटा, और हम इसको इस तरह करते हैं। और फिर आप उसको करके दिखाएंगी, वो देख रहा है। उसको शुरू में अच्छा नहीं लगेगा, वो रोएगा, वो टेंट्रम थ्रो करेगा, क्योंकि छोटा है वो पहली दफ़ा चीज़ों को देख रहा है, ऑब्जर्व करेगा, सीख रहा है। तो अगर वो रो रहा है, मैंने आपको बताया कि अगर वो रो रहा है, तो आप उसका शुरू से अपने कमरे का या अपने घर का कोई भी एक कोना फिक्स कर दें, जो उसको पता हो कि ये मेरा टाइम आउट का एरिया है। जब वो रोएगा, तो आप उसको, जब ज़ाहिर है वो इतना मतलब समझे 1 डेढ़ साल का है, आप उसको लेकर उस एरिया में जाएँगी, उस कोने में उसको बिठाकर आ जाएँगी कि काम डाउन, सिट हियर। उसकी आँखों में ही आपने देखकर बात करनी है, और आप उसे कहेंगी कि आप यहाँ बैठें, व्हेन यू विल फील बेटर, देन यू कैन कम एंड जॉइन अस। आप उसको कहेंगी कि ये बात उसको समझ, आपको लग रहा होगा कि नहीं आ रही, लेकिन उसको आ रही है। उसको पता चल रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से मम्मा मुझे समझा रही हैं। और शुरू में उसको नहीं समझ आएगी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो यूज़्ड टू हो जाएगा, और उसको पता होगा कि जब मैं कुछ गलत मुझसे कोई काम हो जाता है, तो और मैं रोता हूँ, टेंट्रम थ्रो करता हूँ, तो फिर ये मैं यहाँ आकर बैठता हूँ अपने आप को काम डाउन करने के लिए, अपने इमोशन को रेगुलेट करने के लिए। समझ रही हैं बात? जी और मैम। फिर जब वो रोकर चुप हो जाता है, वो फिर भी वहीं बैठा रहता है, तो फिर आप थोड़ी देर बाद जब फ़ील करेंगी कि वो चुप हो गया है, वो खामोश बैठा हुआ है, आप उसके पास जाएँगी और फिर आप उसको पोलाइटली स्माइल करते हुए कहेंगी कि नाउ आई कैन फ़ील कि यू आर फ़ीलिंग बेटर, आप अच्छा फ़ील कर रहे हो, अब आप काम डाउन हो गए हो, कैन आई नो, आप तो वो स्माइल करेगा, अब वो खड़ा होगा, आप उसको टाइट हग करेंगी, आप उसको फ़िज़िकल टच देंगी। आप उसको ये रियलाइज़ करवाएँगी कि हाउ मच यू आर लविंग टू योर चाइल्ड। तो आप उसको अपने फ़िज़िकल टच से, अपने रिएक्शन से, अपने बॉडी लैंग्वेज से ये चीज़ें कन्वर्ट करिए उसके अंदर ऑटोमैटिकली, ठीक है? आप सोचिए कितना जी। आसान हो जाएगा आपके लिए, जब बच्चा बड़ा होगा, तो उसको सब चीज़ें मालूम होंगी। वो उसको पता होगा कि, और उसको कॉर्नर पे आप छोटी-सी एक शेल्फ़ टाइप की, 2 छोटी-सी 2-3 शेल्फ़्स काइंड ऑफ प्लास्टिक की एक टेबल रख दें, जिस पे बच्चे की स्टोरी टेलिंग पिक्टोरियल बुक्स हों, छोटी 2-4 बुक्स पड़ी हुई हों, 2-4 ब्लॉक्स पड़े हुए हों, ताकि बच्चा जब अपनी इमोशंस को रेगुलेट करना चाहे, या कलर और पेपर रख दें, तो कोई भी बच्चे को चीज़ चाहिए होगी, वो लेकर वो अपनी एक्टिविटी में लग जाएगा। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करना बड़ा ज़रूरी है। और हम समझते हैं कि बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता। आई होप यू गॉट इट। जी, जी। और एक और सवाल, आखिर पे आपने कहा ना कि सोने से पहले जो है कोई मिसबिहेव ना किया जाए बच्चों के साथ। लेकिन आजकल तो बच्चे सोते ही नहीं है और माएँ तो उनको इतना मार-मार के सुला रही होती हैं, कुछ माएँ मतलब। तो फिर इस तरह क्या किया जाए, मतलब बच्चे जो वो आराम से सो जाएँ या बात मान लें? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे बात क्यों नहीं मान रहे। ये इसमें माँ का वीक पॉइंट आ गया कि उन्होंने ऐसा कौन-सा रूटीन एस्टेब्लिश किया है घर में कि बच्चे को ये बात पता ही नहीं है पहले से कि उसका टाइम सोने का 8 बजे का है, या 9 बजे का है, या 10 बजे का है। ठीक है? तो ये इसमें नाअहली किसकी है? मदर की है। दूसरी बात ये है कि बच्चे को मार के माँ जो है वो उनको एक तो सोते हुए एक बैड एक्सपीरियंस से दो-चार कर रही है, जो उसके सबकॉन्शियस में सेव हो जाएगा, और वो हिटिंग की तरफ जाएगा, वो गुस्से की तरफ जाएगा, वो एंगर मोड की तरफ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मार-पीट बिल्कुल भी काम नहीं करती, और आज की जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा पे तो बिल्कुल भी काम नहीं करती, बल्कि उल्टा ही उसका असर होता है। ठीक है? तो बेहतर ये है कि मार-पीट से और डाँट-फटकार से अवॉइड किया जाए, और बच्चों के लिए कुछ ऐसी अट्रैक्शन रखी जाए बेड टाइम में कि आधे घंटे पहले, सोने के टाइम से आधे घंटे पहले बच्चे बेड पर हों, और अपनी मदर के साथ खूब चिट-चैट कर रहे हों,
इसके लिए सबसे पहला काम बॉन्डिंग का ही होता है। अगर बच्चा अपनी माँ की रिस्पेक्ट करता है, उससे मोहब्बत करता है, अगर उसकी माँ उसकी फेवरेट है पूरी दुनिया में, तो वो उसकी कंपनी को एंजॉय करेगा। उसका दिल करेगा कि मैं जल्द से जल्द बेड पे पहुंच जाऊं, क्योंकि मम्मा ने कहा है कि अगर हम आधे घंटे पहले सोने से अपनी सारी ब्रशिंग टीथ और सारे काम करके बेड को क्लीन करके बैठ जाएंगे, तो हमें मम्मा अच्छी सी स्टोरी सुनाएंगी, हमारे साथ टिकल्स करेंगी, हमारे साथ चिट चैट करेंगी, फन करेंगी, और हम फिर मम्मा से बातें करते करते सो जाएंगे। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक छोटा सा सवाल है। जी जी। आपने रूटीन की बात की ना स्टेब्लिश करने की, तो बच्चे की रूटीन स्टेब्लिश मतलब कब से करिए? बिल्कुल स्टार्टिंग से ना, जिस तरह आपने पहले बताया था कि बच्चा जो वो प्रेगनेंसी में ही सब कुछ मतलब सुनता है, तो एग्जैक्टली exactly. रूटीन कब स्टेब्लिश करें? देखिए ये भी रूटीन ही है एक तरह से, कि बच्चे की ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि 7 बजे मुझे मेरी मम्मा ने बात दिलाया है, बात के बाद मम्मा ने मुझे खाना खिलाया है, खाना खाने के बाद मुझे, मतलब एक एक सीक्वेंस में चीज़ें चलती रहेंगी कंसिस्टेंसी से, तो बच्चे की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो रात का एक एस्टेब्लिश्ड रूटीन जो है वो बन जाएगा। यानी जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, माँ को मुश्किल नहीं पेश आएगी कि बच्चे को ये बात नहीं पता कि उसने क्या करना है और कब करना है। बच्चे को ऑटोमेटिकली उसके सबकॉन्शियस में ये बात बैठ चुकी है कि 7 बजे मैंने बात लेना होता है, उसके बाद मेरे खाने का टाइम होता है, उसके बाद मैंने जो है वो स्टोरी टेलिंग मेरी मम्मा मेरे साथ करती हैं, और हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं, खेलते हैं और सो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह मॉर्निंग का भी है। जी मैम। मॉर्निंग का भी ये है कि देखिए, हमने एज वाइज बच्चे की स्लीप टाइम देखनी होती है। कि आप देखें कि छोटे बच्चों को ज़्यादा आवर्स की स्लीप चाहिए होती है, फिर जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं उनके आवर्स कम होते जाते हैं। जैसे अब बड़े हैं, बड़ों के लिए 5 to 6 आवर्स की स्लीप इनफ होती है उनकी फिजिकल नीड्स के अकॉर्डिंग। वो अलग बात है कि हम 7 7 8 8 क्या 10 10 घंटे भी सो रहे होते हैं। तो वो क्या होता है, 10 10 घंटे वाले जो 10 10 घंटे सोने वाले लोग हैं, उनका दिमाग, उनका ब्रेन उसी तरह ट्रेन हो जाता है। तो जब वो 10 घंटे की नींद अपने दिमाग को नहीं देते, तो उनका दिमाग तंग करता है, चिड़चिड़ापन होता है उनको, और उनको जो है वो, उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो हम अपने दिमाग को जितना नींद से फीड करेंगे, उसको उतनी नींद चाहिए होगी। हम अपने मैदे को जितना खाने से फीड करेंगे, उसको उतनी फीड चाहिए होगी। तो हमने अपने रूटीन को भी इसी तरह स्टैब्लिश करना है। आप अपने बच्चे को इस रूटीन पे बचपन से शुरू से रेस करेंगी, आपके बच्चे को पता होगा कि सुबह मैंने इतने बजे उठना होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है, ये होता है, ये होता है, फिर उसके बाद मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, फिर मेरा नैप टाइम हो जाता है, मैं सो जाता हूँ। समझ रही है बात? जी मैम। और बच्चे को ये भी पता होता है कि खेल के वक्त कभी मम्मा मेरे साथ बैठती हैं, कभी मम्मा मुझे टाइट हक करके चली जाती हैं कि स्टे हेयर, मेक ब्लॉक्स, आई एम कमिंग बैक। मैं आती हूँ छोटा सा काम करके, जब तक आप ब्लॉक्स बनाओ। शुरू में बच्चे को बुरा लगेगा, गुस्सा भी करेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो उसको पता होगा कि मेरी मम्मा कभी मेरे साथ खेलती भी हैं, कभी कभी उनको अर्जेंसी में काम पड़ जाता है तो वो चली भी जाती हैं, थोड़ी देर बाद आ भी जाती हैं। तो ये ऐसी प्रैक्टिस है जो बच्चे को ऑटोमेटिकली चीज़ों को समझने में आसानी पैदा करती है। और जब बच्चे बड़े होते हैं तो खींचातानी नहीं चल रही होती। बच्चों को पहले से पता होता है हमारे घर के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। हमने मार्केट जाके ज़मीन पे लेट कर जितना भी हम चीज़ चला लें, हमारी मम्मा ने वही चीज़ खरीदनी है, ग्रोसरी करनी है, जो वो सोच कर आई हैं। जो लिस्टिंग हमने घर में की है, वही जो है वो मार्केट से जाएगी। हमने महीने में एक दफ़ा मम्मा के साथ जाना होता है, या 2 महीने में एक दफ़ा जाना होता है, जब हमें अपनी मर्ज़ी की चीज़ दिलाई जाती है। वो भी कंडीशनल होती है। अगर हमारा बिहेवियर ठीक है, अगर हम सही से जो है अपनी इमोशंस को रेगुलेट कर रहे हैं, अपने काम टाइम पे कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बच्चे की ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाती है, और वो चीज़ें प्रैक्टिस करता जाता है। उसको खुद भी नहीं पता होता, वो चीज़ों को रेप्लिकेट कर रहा होता है, जैसे उसकी माँ कर रही होती है, जैसे उसका बाप कर रहा होता है। अगर मदर फादर्स यूजुअली रूटीन स्टैब्लिश करने में फेल ही होते हैं, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि सपोर्टिव भी नहीं होते, क्योंकि उनको ऑफिस जाना होता है, तो उनका रूटीन ऐसे ही होता है उसी के अकॉर्डिंग। तो कोशिश करनी चाहिए कि दोनों स्पाउसेस जो हैं वो सपोर्टिवली बच्चे को रेस करने की कोशिश करें, बट मदर का रोल ज़्यादा डीप होता है और क्लोज होता है बच्चे से। तो अगर बच्चा उठ रहा है और देख रहा है कि मदर जो है वो नमाज़ पढ़ रही है, तो उसको पता होगा कि सुबह उठ के मैंने अल्लाह की इबादत करनी होती है। लेकिन जब तक माँ उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगी, उसको नहीं पता कि वो किसकी इबादत कर रही है। तो आपने आपकी कम्युनिकेशन उसी वक्त काम करेगी जब आप उसको रोल मॉडल करके दिखा रही हैं। लेकिन कम्युनिकेशन ज़रूरी है। सिर्फ रोल मॉडलिंग भी अकेले काम नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चे को ये नज़र तो आ रहा है कि माँ का रूटीन बना हुआ है,
वो जानमाज़ पे बैठ के किसी से बात कर रही हैं, दुआ कर रही हैं, कुरान खोल के पढ़ रही हैं, मगर उसको ये नहीं पता कि ये कौन-सी किताब है, उसको ये नहीं पता कि वो किससे बात कर रही हैं, उसको ये नहीं पता कि वो इबादत किसकी कर रही हैं, अनलेस कि आप उसके साथ कम्युनिकेट ना करें। ठीक है? जी मैम, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फ़ीक। और किसी का कोई सवाल है या हम इसको रैप अप करें सेशन को? जी, एनीवन एल्स? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी। यस मैम। जी भी। मैंने जो एडमिन हैं उनको शेयर की थी लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग। वैसे आपके पास अगर प्रीवियस सेशंस की रिकॉर्डिंग्स हैं तो वो एक ही प्लेलिस्ट है वहाँ पे। उसी प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो सारे सेशंस रिकॉर्डिंग जो है वो मैं डालती हूँ। अगर आपके पास प्रीवियस किसी सेशन की रिकॉर्डिंग है तो आप उसको ओपन करके चैनल पे जाएँगी और प्लेलिस्ट खोलेंगी तो उसमें आपको इस इनके सारे मॉड्यूल्स की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएँगी। ठीक है? वैसे मैं इकरा को भी यस कह मैम, देती हूँ। ओके, मैंने वो डाउनलोड कर ली थी, लेकिन इंशाल्लाह मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो नेक्स्ट मुझे मुश्किल नहीं होगी। थैंक यू, यू जज़ाकल्लाह। यू वेलकम, बारकल्ला फ़ीक। वो एक ही जगह पे मैं जो है वो रिकॉर्डिंग्स डालती हूँ, वहीं पे हर हफ़्ते डलती है। तो अगर कभी नहीं शेयर हो पाए, क्योंकि मैंने तो शेयर की थी एडमिन से, बट वो शेयर करना भूल गए होंगे, तो ये है कि आप वहाँ से देख लीजिएगा इंशाल्लाह। चलिए मैं सेशन को रैप अप करती हूँ। आई एम होपिंग दैट किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी का मामला करे और हमें नेकी और हिदायत के रास्ते पे लेकर जाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।